हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। लास्ट वीडियो मैंने आपको एक्सरसाइज 10.5 के ही क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd और क्वेश्चन नंबर 1st करवाए थे। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 3rd है उसमें क्या है, देखो आपके अभी तक हो चुके क्वेश्चन नंबर 1st एंड 2nd। तो क्वेश्चन नंबर 3rd में क्या है, एक फिगर आपको गिवन है, पहले हम वही बना लेते हैं। ये इसका डायग्राम है जिसके अंदर ये पॉइंट है O, यहाँ से इन दोनों को मिला रखा है और उसके बाद इस पॉइंट पर ये एंगल है 100 डिग्री का। ठीक है, ये एंगल 100 डिग्री, ये पॉइंट है P, फिर उसके बाद R और ये है O। इसके अंदर आपको गिवन क्या है, एंगल PQR। जो ये एंगल PQR है वो 100 डिग्री का आपको गिवन है। करना क्या, इसके अंदर आपको एंगल OPR बताना है। OPR मतलब ये वाला एंगल कितने डिग्री का है ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। बिकॉज एंगल PQR इज इक्वल टू 100 डिग्री ये आपको गिवन है। सो एंगल POR मतलब ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल कितना होगा, इसका डबल होगा, क्योंकि सेंटर पे जो एंगल होता है वो डबल होता है। 2 टाइम्स ऑफ एंगल PQR मतलब 2 इंटू 100 कितना, 200 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल आपका आ गया 200 डिग्री का। अब जो आपका जो ये वाला एंगल है, ठीक है, अभी एंगल POR, ठीक है, ऐसे लिख दो आप, इन ट्रायंगल POR, एंगल POR, ठीक है, प्लस में एंगल ये वाला, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं एंगल POR ही इसका नाम रखना होगा, बट कहाँ से, मेजर आर्क की तरफ से। जो आपका मेजर आर्क है ना, इस साइड से, इसकी तरफ से, वो दोनों का सम कितना होगा, 360 डिग्री। इसका रीज़न है कंप्लीट एंगल। ठीक है, कंप्लीट एंगल क्या लिखा मैंने, देखो एंगल POR इस ट्रायंगल का मतलब ये वाला एंगल, प्लस में POR ये मेजर आर्क वाला, तो दोनों का सम कितना होगा 360। तो POR प्लस में ये है आपका 200 इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से एंगल POR जो है वो कितना आ जाएगा, प्लस का 200 उधर जाएगा तो माइनस का 200, 360 में से 200 गया तो कितना, 160 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला जो अंदर वाला जो एंगल है ये कितना आ गया, 160 डिग्री का। ठीक है, अब क्या लिखना है, इन ट्रायंगल POR OP इज इक्वल टू OR। इसका रीज़न है दोनों ही रेडियस है। ठीक है, सो एंगल OP के अपोजिट कौन सा है, एंगल R इज इक्वल टू एंगल P। रीज़न इसका क्या है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल R और एंगल P इक्वल होंगे, एंड एंगल R प्लस एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल R प्लस में इस एंगल P की जगह भी मैं एंगल R लिख सकता हूँ, या फिर एंगल R की जगह एंगल P हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि एंगल R और एंगल P तो दोनों इक्वल है, प्लस में एंगल O कितना आपका 160 डिग्री का इज इक्वल टू 180। यहाँ से 2 ऑफ एंगल P कितना आ जाएगा, प्लस का 180 उधर जाएगा तो माइनस का 180, सॉरी प्लस का 160 उधर जाएगा तो माइनस का 160, तो कितना आएगा, 180 में से 160 गया तो कितना 20। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में तो 20 के डिवाइड में कितना आ गया 10 डिग्री। तो जो आपका एंगल P है या फिर एंगल OPR वो कितना आ गया 10 डिग्री का। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3rd। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th में क्या है,
डायग्राम ही गिवन है आपको। इसके अंदर क्या है, इस तरह से ये कोई लाइन है, उसके बाद ऐसे, ठीक है। आपको ये है पॉइंट ए डी, उसके बाद ये है बी, ये है सी, ये पूरा एंगल है आपका 31 डिग्री का, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 69 डिग्री का, ठीक है। आपको गिवन क्या क्या वो हम लिख लेते हैं। एंगल ए बी सी जो है वो 69 डिग्री का है, एंगल ए सी बी जो है वो 31 डिग्री का है। आपको एंगल बी डी सी बताना है। इसका सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी, ट्रायंगल है तो तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। इसका रीज़न है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अब एंगल ए की वैल्यू हमको नहीं पता, बट एंगल बी जो है इस ट्रायंगल में ए बी सी, इस ट्रायंगल में पूरे ट्रायंगल में देखो यहाँ से ए बी सी ट्रायंगल के अंदर एंगल भी आपका 69 डिग्री का है, एंगल सी आपका 31 डिग्री का इज इक्वल टू 180। अब यहाँ से एंगल ए प्लस में ये कितना हो गया 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए की वैल्यू कितनी आएगी 80 डिग्री। कैसे, प्लस का 100 उधर जाएगा तो माइनस का 100। अब आगे लिखना है बिकॉज एंगल ए एंड एंगल डी आर इन द सेम segment of the circle, ठीक है। सो बाय थ्योरम 10.9 एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। कौन सा एंगल, एंगल बी डी सी, ठीक है। तो ये कितना रहेगा 80 डिग्री का। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इसका भी डायग्राम गिवन आपको। देखो लास्ट क्वेश्चन में जो हमने किया लास्ट पार्ट, उसमें क्या था कि अगर किसी सर्कल के अंदर किसी एक कोर्ड पर से कितने भी एंगल बना दो, जैसे ये एंगल ए था, ये एंगल डी था, तो दोनों ही इसी कोर्ड पर बने ना, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा। ये लास्ट क्वेश्चन में था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपको डायग्राम गिवन है, तो पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका। कुछ इस तरह से इसका डायग्राम है। ये पॉइंट है आपका बीच में ई, ये है डी, फिर ए, ये है बी और सी, ठीक है। ये एंगल आपको दे रखा है 130 डिग्री का। उसके बाद ये वाला एंगल है 20 डिग्री का। निकालना क्या है, देखो गिवन है आपको एंगल बी ई सी वो है 130 डिग्री, एंगल ई सी डी वो है 20 डिग्री। आपको निकालना है एंगल बी ए सी, ठीक है। बी ए सी मतलब ये वाला एंगल। तो देखो सबसे पहले आपका जो एंगल, सॉल्यूशन में कैसे लिखोगे आप, एंगल बी ई सी प्लस में एंगल डी ई सी। डी ई सी मतलब ये वाला एंगल, इन दोनों ही एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। दोनों ही 180 होंगे। इसका रीज़न है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब बी ई सी आपका कितना 130 डिग्री प्लस में एंगल डी ई सी इज इक्वल टू 180। ये प्लस का 130 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि ये माइनस में हो जाएगा 130, तो 50 डिग्री का आ गया ये, ठीक है। अब ये एंगल आपका आ गया 50 डिग्री का। अब देखो इन ट्रायंगल ई डी सी, एंगल ई प्लस में एंगल डी प्लस में एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री किसी भी ट्रायंगल में। तो एंगल ई 50 डिग्री, एंगल डी नहीं पता, बट एंगल सी 20 डिग्री इज इक्वल टू 180। यहाँ से एंगल डी प्लस में 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, प्लस का 70 उधर जाएगा तो माइनस का 70, तो कितना आ जाएगा 110। अब उसके बाद सेम को लास्ट क्वेश्चन की तरफ बाय थ्योरम 10.9 क्या थी कि किसी भी सर्कल में अगर किसी एक कोड से दो एंगल बनेंगे, दोनों एंगल या दो से ज़्यादा कितने भी एंगल बने,
तो एक कोड से कितने भी एंगल बने सर्कल के अंदर एक सेगमेंट में, तो सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल डी जो है आपका वो इक्वल है एंगल ए के। मतलब एंगल डी अगर 110 डिग्री का है तो एंगल ए मतलब आपका एंगल बी ए सी वो भी कितने डिग्री का होगा, 110 डिग्री का होगा। तो गाइज ये था सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 10.5। अब इन दोनों तीनों क्वेश्चंस में आपको जो भी डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।